लाइव डेली 2.0 आज का जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, आज का जो टॉपिक है दैट इज ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो हम ग्राफ्स को ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। बेसिकली देखो, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्यों करते हैं, क्योंकि जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शंस है उनके ग्राफ तो अपने को पता है, जैसे एक्स स्क्वायर है, मॉड एक्स है, साइन एक्स है, कॉस एक्स है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सब, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, स्टैंडर्ड फंक्शंस के तो हमने ग्राफ पढ़े। लेकिन उनमें से जब हम नए नए फंक्शंस बनाते जाएंगे, ठीक है, जैसे मॉड एक्स में और नए नए फंक्शन बना सकते हैं, लाइक मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, मॉड ऑफ एक्स प्लस वन। तो नए नए फंक्शन जब बनाएंगे तो उनका ग्राफ हम ओरिजिनल फंक्शन से कैसे बना सकते हैं, तो यही आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार फटाफट से बता दो चैट में, इफ ऑल ऑफ यू कैन हियर मी। ऑल गुड, ऑल ऑफ यू कैन हियर मी? यस, ऑल आर प्रेजेंट। एक बार अटेंडेंस मार्क कर देना जितने लोग आ गए। विल स्टार्ट विद द क्लास। ओके, सो दिस विल बी लेक्चर नंबर 11 ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो यहाँ पे देखो, आपको ऑलरेडी एक ग्राफ से आइडिया लग ही गया होगा कि 2x स्क्वायर का जो ग्राफ है वो ये है। 2x स्क्वायर का ग्राफ तो ये है। उसमें हमने क्या किया, x की जगह x माइनस थ्री डाल दिया। x की जगह जब x माइनस थ्री डाल दिया तो ये जो ग्राफ था, रेड वाला जो ग्राफ था, वो शिफ्ट हो गया। ठीक है, कहाँ पे शिफ्ट हुआ? राइट साइड शिफ्ट हो गया वो। समझ में आ रहा है? तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे शिफ्ट होता है, किधर शिफ्ट होता है, क्यों करते हैं हम शिफ्ट, तो वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, so let's start with the class. So before we start, अगर कोई यहाँ पे नया है, so this is about myself. So this is me, Nishant Vora. I have done BTech from IIT Patna. I have 7+ years of teaching experience and mentored more than 5 lakh students now. Okay, तो जल्दी से वीडियो को शेयर भी कर दो with the hashtag of JEE Live Daily, ताकि रिवॉल्यूशन जो हमने स्टार्ट किया था उसको आगे बढ़ा सके। और अगर आप शेयर करते हो तो इट मैटर्स अ लॉट टू मी। ठीक है, तो डेफिनेटली इसको शेयर कर देना, और आप चाहो तो मुझे टैग भी कर सकते हो @Vora1310। दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल। यहाँ पे आप शेयर भी, मुझे टैग भी कर सकते हो। ठीक है, @Vora1310 टैग कर देना और शेयर कर दो फटाफट इस वीडियो को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेली आपकी क्लासेस हो रही है। डेली यू आर गेटिंग क्लासेस फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। आपके लेक्चर्स भी हो रहे हैं और साथ साथ आपको डीपीपी सेशंस भी मिल रहे हैं। ठीक है, सो ऑल दिस यू आर गेटिंग जस्ट फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, तो डेफिनेटली आपको शेयर करना चाहिए। ठीक है, and if you want, you can also become the part of our telegram group. यहाँ पे if you want to become the part of our group, then just go to your browser and type this URL. ये जैसे ही आप ये टाइप करेंगे तो एक join now का बटन आ जाएगा, उसको क्लिक कर देना and you will become the part of the biggest telegram group which is there in IIT JEE category. ठीक है, तो टेलीग्राम में भी सब लोग ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा फ्रॉम टाइम टू टाइम। एंड इफ यू वांट टू एक्सेस आवर लास्ट ईयर्स नोट्स ऑफ 11th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड, तो सारे नोट्स यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, द लिंक इज tinyurl.com/jmobile। अगर आप यहाँ पे चले जाओगे तो सारे नोट्स और सारे लेक्चर्स जो हमारे लास्ट ईयर के थे वो आपको यहाँ पे एट वन प्लेस यू विल गेट ऑल द लेक्चर्स। आपको हमारे चैनल पे ढूंढना नहीं पड़ेगा, इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। जस्ट गो टू दिस यूआरएल और सब कुछ आपको एक जगह मिल जाएगा। ठीक है, एंड वन मोर थिंग गाइज, आई थिंक अब तो नेक्स्ट मतलब मई का मंथ स्टार्ट हो गया है। आपका जो जेई एडवांस का एग्जाम होने वाला है वो भी मई में होगा। सो इफ यू आर गोइंग फॉर 1 ईयर सब्सक्रिप्शन और 2 ईयर सब्सक्रिप्शन, ठीक है, अभी मई 2020 चल रहा है। सो इफ यू आर गोइंग फॉर सब्सक्रिप्शन तो मई 2021 तक चलेगा इफ यू आर गोइंग फॉर 1 ईयर सब्सक्रिप्शन। एंड इफ यू आर गोइंग फॉर 2 ईयर सब्सक्रिप्शन तो वो आपका चलेगा मई 2022 तक। ठीक है, तो आपका जो जेई एडवांस का एग्जाम होता है, जेई एडवांस का एग्जाम भी मई में ही होता है। ठीक है, तो आई थिंक राइट नाउ इज द बेस्ट टाइम टू गेट द सब्सक्रिप्शन, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मई टू मई चलेगा, है ना, चाहे वो 1 ईयर का हो। इफ इट इज फॉर 1 ईयर इट विल लास्ट टिल मई 2021, और अगर वो 2 साल का है तो मई 2022 तक आपका सब्सक्रिप्शन चलेगा। ठीक है, आपका जो एडवांस का एग्जाम होने वाला है वो भी मई में ही होने वाला है। सो आई थिंक अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो मेरे ख्याल से आपको एक 1 ईयर का या 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन एकदम बेस्ट फिट पड़ जाएगा। ठीक है, एकदम बेस्ट फिट पड़ जाएगा, क्योंकि मई के बाद आपको सब्सक्रिप्शन का कोई फायदा नहीं है। अगर मान लो आप नेक्स्ट मंथ लेते हो, अगर आप सोच रहे हो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए और अगर आप नेक्स्ट मंथ लेते हो तो मई के बाद जून आ जाएगा, तो जून तक तो यार तुम्हारे एग्जाम खत्म हो गए होंगे, है ना, तो जून में जाने का कोई फायदा ही नहीं है। तो आई थिंक राइट नाउ यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन, गो फॉर इट if you want to take the subscription then. Okay, and if you are taking the subscription you can use my code also which is NV Live। तो जैसे ही आप ये वाला कोड यूज करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो जो 10% डिस्काउंट मिल जाएगा उसके बाद आपको ये प्राइसेस पड़ जाएंगे फॉर 1 ईयर एंड 2 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एंटायर मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पूरी मतलब जेई मेन और जेई एडवांस की तैयारी करवाई जाएगी। देयर आर बेस्ट ऑफ द टीचर्स, हमारी पूरी टीम यहाँ पे पढ़ा रही है प्लस पे।
and you will get all the facilities like test series, you will get doubt clearing sessions, you will get जितनी भी क्लासेस होती है उनकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, इवन इफ यू मिस अ क्लास तो आप जाके रिकॉर्डिंग देख सकते हो, ठीक है। तो इतने सारे फीचर्स आपको और कहीं पे नहीं मिलेंगे। एंड ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज द चॉइस ऑफ टीचर्स एंड चॉइस ऑफ बैचेस, जो केवल अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ही आपको प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। आप कहीं पे भी ऑफलाइन में जाएंगे, पहली बात तो अभी ऐसी सिचुएशन है ही नहीं कि आप ऑफलाइन में जा सकोगे, ठीक है। अभी लॉकडाउन फिर से एक्सटेंड हो गया है, तो डेफिनेटली इफ यू आर गोइंग फॉर ऑनलाइन स्टडीज तो अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन आई थिंक आपको ले लेना चाहिए। यहाँ पे आपको सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे एंड दैट टू एट अ वेरी मिनिमम प्राइस, ठीक है। ये जो प्राइजेस है दिस इज फॉर नाउ एंड इन फ्यूचर दिस प्राइजेस माइट इंक्रीज, ठीक है। तो इफ एनीबडी इज गोइंग फॉर द सब्सक्रिप्शन यू कैन यूज माय कोड NVLive टू गेट 10% डिस्काउंट। हम चालू करते हैं आज का लेक्चर, इसके बारे में और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, ठीक है, कि कैसे लेते हैं सब्सक्रिप्शन, ओके, कौन सा वाला सिलेक्ट करना चाहिए। सो दिस आल्सो आई विल बी डिस्कसिंग इट बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, फाइन। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। सो आई थिंक सब लोग आ गए, तो एक बार अटेंडेंस मार्क कर देना जो जो आ गए, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कितने लोग आए थे कितने लोग नहीं आए थे, ठीक है। सो एक बार सब लोग अटेंडेंस मार्क कर दो। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि अगर देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर तुमने किसी भी फंक्शन का, मैंने आई थिंक स्टार्टिंग में भी यही बोला था, अगर तुमने किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाना अगर सीख लिया ना, मतलब कैलकुलस इज डन, ठीक है। अगर तुमने किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाना अपने को आ गया, मतलब उसके बारे में सब कुछ बता सकते हैं। आई थिंक पहले भी मैं पढ़ा चुका हूं कि यार अगर आपको ग्राफ पता है तो उसकी पूरी कुंडली बता सकते हो, है ना, कहां से आया, क्या खाता है, क्या पीता है, कितनी गर्लफ्रेंड, कितने बॉयफ्रेंड, सब कुछ बता सकते हैं उस फंक्शन के बारे में, है ना। तो पूरी कुंडली हम बता सकते हैं इफ वी नो द ग्राफ। तो इसीलिए ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हो सकता है इसके डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे बट इनडायरेक्टली जितने भी क्वेश्चन आते हैं, ग्राफिकल क्वेश्चन आते हैं, फंक्शंस के क्वेश्चन आते हैं, डेरिवेबल है या नहीं इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कंटिन्यूअस है या नहीं इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं, ऑन टू, वन वन, मेनी वन, इन सब के लिए आपको ग्राफ का ही यूज करना पड़ेगा। तो अगर आपने ग्राफ्स बनाना सीख लिया तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है इन फुल कैलकुलस। पूरा कैलकुलस इज बेस्ड ऑन ग्राफ्स ओनली, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो मैंने क्या किया, एक कोई फंक्शन ले लिया y इक्वल टू fx, ठीक है। y इक्वल टू fx का ग्राफ यहाँ पे ऑलरेडी आपको गिवन है, सो दिस इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, ठीक है। कोई एक फंक्शन है y इक्वल टू fx और उसका ग्राफ मैंने आपको दे दिया, ठीक है। दिस इज द ग्राफ ऑफ सम फंक्शन, कोई फंक्शन रहा होगा y इक्वल टू fx, उसका ग्राफ मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। अब इसी ग्राफ को तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, ठीक है, और नए नए ग्राफ्स बनाएंगे, समझ रहे हो। इसी ग्राफ को यूज करके, इसी फंक्शन का ग्राफ को यूज करके हम नए 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 ग्राफ्स बनाएंगे, और वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के ग्राफ हम बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने ये वाला लेक्चर देख लिया तो मतलब आप ये इस तरह के भी अगर मान लो फंक्शंस आ गए, मॉड ln mod x का मॉड, या फिर मॉड ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, या फिर मान लो 2 माइनस एक्स का मॉड माइनस 3 उसका फिर से मॉड प्लस 4, तो ऐसे फंक्शन के भी आप ग्राफ बनाना सीख जाओगे, ठीक है। आज का लेक्चर जब खत्म होगा तो आप इसका ग्राफ बना पाओगे, इसका भी ग्राफ बना पाओगे, इसका भी ग्राफ बना पाओगे। बेसिकली जितने भी डिराइव्ड फंक्शंस है ना, मॉड में है, लॉग में है, ई पावर में है, जैसे ई पावर मॉड एक्स, इसका ग्राफ भी अपने को आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे साइन ऑफ मॉड एक्स है, फिर मॉड ऑफ साइन एक्स है, ये सारे ग्राफ हम बना सकेंगे, ठीक है। ये सारे ग्राफ मतलब इन सारे फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाते हैं यही आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो हमने y इक्वल टू fx एक जनरल फंक्शन मान लिया, उसका ग्राफ ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो मैं वन बाय वन करके पढ़ाता हूं, ठीक है। तो दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 1, अब ध्यान से सुनना, ठीक है। दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 1। तो यहाँ पे y इक्वल टू fx का ग्राफ आपको गिवन है, ओके, दिस इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, और हमें बनाना है y इक्वल टू f ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया, x की जगह माइनस एक्स डाल दिया, जो भी इक्वेशन थी उसकी, उस इक्वेशन में x की जगह मैंने x को रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स से। तो अपने को ये देखना है कि यार ग्राफ क्या बनेगा, इसका ग्राफ क्या बनेगा, y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का। तो सिंपल है, जब भी तुम x की जगह माइनस एक्स डालोगे तो क्या होगा, x की जगह माइनस एक्स डालेंगे मतलब जितने भी पॉजिटिव x थे ये पूरा ग्राफ, अब ये पूरा ग्राफ कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। जो +2 था पहले अब वो -2 हो जाएगा, और जो -2 था पहले अब वो +2 हो जाएगा। मतलब ये जो ग्राफ है ना ये फ्लिप हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, इट विल फ्लिप इन y एक्सिस। ये बात सबको समझ में आ गई। फ्लिप इन y एक्सिस मतलब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, जो भी राइट साइड है ना इसका ग्राफ वो अब आ जाएगा लेफ्ट साइड,
और जो लेफ्ट साइड वाला ग्राफ है वो आ जाएगा राइट साइड। मतलब ये ग्राफ को ऐसे पकड़ो, ध्यान से देखना, इस ग्राफ को ऐसे पकड़ो और फ्लिप कर दो 180 से, वाई एक्सिस में फ्लिप कर दो, इसको पकड़ो और फ्लिप कर दो 180 डिग्री से वाई एक्सिस में। समझ में आ गया? मतलब इसका ग्राफ अब ऐसा बन जाएगा, देखो इसका ग्राफ बन जाएगा, यहां से स्टार्ट होगा और ये बन जाएगा। सो दिस विल बी द ग्राफ। चमका? वाई एक्सिस में मिरर इमेज ले लेंगे और कुछ नहीं है, सिंपल है। वाई एक्सिस में मिरर इमेज मतलब जो राइट साइड ग्राफ था अब वही ग्राफ आएगा लेफ्ट साइड, और जो लेफ्ट साइड वाला ग्राफ था अब वही वाला ग्राफ आएगा राइट साइड। हमने फ्लिप कर दिया, ठीक है। इसका मिरर इमेज यहां पे ले लिया और इसका मिरर इमेज यहां पे ले लिया। समझ में आया? लेफ्ट साइड जो भी ग्राफ था, लेफ्ट साइड वाले ग्राफ का मिरर इमेज राइट साइड और राइट साइड वाले का लेफ्ट साइड। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, है ना? तो यहाँ पे सिंपल इतना याद रखो, याद अपने को क्या करना है, याद केवल इतना ही करना है कि अगर यार मैंने x की जगह -x डाल दिया, इसका मतलब 2 का वैल्यू अब -2 हो जाएगा और -2 का वैल्यू +2 हो जाएगा। इसका मतलब जो ग्राफ है वो y एक्सिस में फ्लिप हो जाएगा, y एक्सिस में उसको रोटेट कर दो 180 डिग्री से, ठीक है। इसी ग्राफ को मैंने क्या किया, 180 डिग्री से रोटेट कर दिया y एक्सिस में। आई थिंक ऐसे भी चमक गया होगा। तो या तो 180 से रोटेट कर दो या फिर मिरर इमेज ले लो, जैसे भी समझना चाहते हो, ठीक है। तो इसीलिए मैंने लिखा है फ्लिप इन वाई एक्सिस, मतलब 180 डिग्री का फ्लिप कर देंगे। मिरर इमेज मैंने वर्ड यूज नहीं किया। मिरर इमेज वर्ड क्यों यूज नहीं किया? क्योंकि हम इसको 180 से रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। इसका मिरर इमेज यहां और इसका मिरर इमेज यहां। आई थिंक सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 2, अब इसको ध्यान से समझना, ठीक है। इसको समझते भी जाना और साथ साथ याद भी करते जाना। तो मैं कुछ कुछ शॉर्टकट्स बताऊंगा जिससे आपको याद भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब समझ तो लेते हैं बट याद नहीं रख पाते। तो जब तक याद नहीं करेंगे यार तो ग्राफ्स फटाफट नहीं बनेंगे, और फटाफट नहीं बनेंगे तो क्या फायदा मतलब एनवी सर से पढ़ने का, है ना। तो y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ ऑलरेडी गिवन है, अगेन सेम ग्राफ मैं ले रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे y इक्वल टू माइनस एफ एक्स का ग्राफ अपने को बनाना है। अब देखो यहाँ पे जो माइनस लगाया था ना, ध्यान से देखना, यहाँ पे जो माइनस लगाया था वो x के आगे लगाया था, है ना। यहाँ पे जो माइनस लगाया था वो x के आगे लगाया था, लेकिन यहाँ पे जो माइनस लगाया ना ये एफ एक्स के आगे लगा, ठीक है। एफ एक्स के आगे लगाया मतलब मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ y इक्वल टू माइनस एफ एक्स लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं ना कि माइनस वाई इक्वल टू एफ एक्स लिखा हुआ है। क्या मैं इसको ऐसे समझ सकता हूँ? ऐसे विजुअलाइज कर लो। मतलब बेसिकली इस वाले केस में x के आगे मैंने माइनस लगाया तो ग्राफ क्या हो गया, ग्राफ हो गया फ्लिप इन y एक्सिस। अब मैंने y के आगे माइनस लगा दिया, तो अगर तुम y के आगे माइनस लगा दोगे तो ग्राफ हो जाएगा फ्लिप इन x एक्सिस। समझ में आ गया? मतलब ऊपर वाला जो ग्राफ है, ठीक है, x एक्सिस के ऊपर वाला जो ग्राफ है अब वो नीचे हो जाएगा, और नीचे वाला जो ग्राफ है अब वो ऊपर हो जाएगा। आई थिंक सबको समझ में आ रहा है, मतलब ग्राफ उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ विल बी लाइक दिस नाउ, ग्राफ विल बी लाइक दिस, ठीक है। जो ऊपर वाला ग्राफ है वो नीचे, मतलब इसमें हमने 180 रोटेट कर दिया। समझ में आ रहा है? यहाँ पे 180 डिग्री रोटेट कर दिया, फ्लिप कर दिया एक्स एक्सिस में, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, सिंपल, ठीक है। तो बस इतना याद रखो कि अगर x के आगे माइनस लगाया, ठीक है, यहाँ पे देखो आपको याद भी हो जाएगा। इसको याद करने के लिए शॉर्टकट, तो याद करना बहुत ही सिंपल है। अगर मैंने x के आगे माइनस लगाया, ठीक है, x के आगे माइनस लगाएंगे तो फ्लिप किस में करना है, y एक्सिस में, उल्टा होता है, ठीक है। x के आगे माइनस लगाया तो फ्लिप कर दो y एक्सिस में। y के आगे, y मतलब fx और fx मतलब y, एक ही बात है ना, मतलब पूरा फंक्शन है fx, फंक्शन के आगे मैंने माइनस लगाया, ठीक है, फंक्शन के आगे माइनस लगाया तो फ्लिप कर देंगे x एक्सिस में। समझ में आ गया? अगर फंक्शन के आगे माइनस लगाया तो फ्लिप कर देंगे x एक्सिस में। अगर समझ में आ गया तो एक दो क्वेश्चन करके दिखाओ, ठीक है। ये फंक्शन है, इसका ग्राफ बनाना है, y इक्वल टू माइनस ln ऑफ माइनस एक्स। अब कुछ लोग बोलेंगे सर लॉग तो माइनस का डिफाइंड ही नहीं होता है, तो क्या इसका ग्राफ बनेगा? पहले सोच समझ के बताओ। अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर लॉग और नेगेटिव ये कुछ समझ में नहीं आया, है ना, लेकिन देखो क्या इसका ग्राफ बनेगा? बिल्कुल बनेगा, क्योंकि इसका डोमेन निकालो। डोमेन कैसे निकालेंगे इसका? अगर मैं तुमसे डोमेन, पहले तो ग्राफ की बातें भूल जाते हैं, लेट्स फाइंड आउट डोमेन। तो डोमेन क्या आएगा, माइनस एक्स, मतलब लॉग के अंदर, अगेन मेरे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान देना, लॉग के अंदर जो भी लिखा हुआ है दैट क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन 0, यहीं से डोमेन आएगा ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो डोमेन क्या है, एक्स लेस देन 0। मतलब यार इस फंक्शन का ग्राफ जो भी बनेगा वो तभी बनेगा जब x नेगेटिव होगा। यार ये लॉग डिफाइन तभी होगा ना जब x नेगेटिव, तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, मतलब बेसिकली ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, समझ रहे हो। x इज नेगेटिव तो माइनस का माइनस इट विल बिकम प्लस, तो ये डिफाइंड हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि log ऑफ माइनस एक्स डिफाइंड नहीं होता है, इट कैन बी डिफाइंड
बट ये तभी डिफाइंड होगा इफ x इज नेगेटिव। आई थिंक सबको समझ में आ गया। अच्छा पहले तो ये बताओ कि y इक्वल टू ln x का ग्राफ कैसा बनता है। ये तो आई थिंक सबको पता है कि y इक्वल टू ln x का ग्राफ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। x इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू 0 होता है, x इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू 0, तो ये तो log x का ग्राफ है। अब हमने क्या किया, देखो ये इसका ग्राफ अपने को पता है, इसका ग्राफ अपने को पता है, हमने x के आगे माइनस x लगा दिया। तो क्या शॉर्टकट था बताओ, x के आगे माइनस x, यहाँ पे देख लो ना, x के आगे माइनस x मतलब फ्लिप कर देंगे y एक्सिस में, समझ में आ गया। अगर x के आगे x को रिप्लेस कर दिया माइनस x से, मतलब फ्लिप किस में करेंगे, फ्लिप करेंगे y एक्सिस में, तो इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा, इसका ग्राफ ऐसा बन जाएगा। तो दिस विल बी द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ln माइनस x। सबको समझ में आ गया, ठीक है, सिंपल है यार, x को अगर रिप्लेस किया माइनस x से, फ्लिप कर दो y एक्सिस में, दैट्स इट। अपने को ये सब डोमेन वाला दिमाग भी नहीं लगाना है, ठीक है, ये तो मैंने वैसे ही बता दिया एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, बट ये सब दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। अगर x को माइनस x मतलब फ्लिप कर दो y एक्सिस में, खत्म का, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, चलो ये इसमें माइनस तो लगाया, लेकिन पूरे फंक्शन के आगे, अगेन मतलब पहले तो इसका ग्राफ बना लो, y इक्वल टू ln x का ग्राफ, तो y इक्वल टू ln x का ग्राफ अब तो पता ही है, ठीक है, x इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू 0, दिस इज द ग्राफ ऑफ, मतलब ये रफली है, मेरी ड्राइंग तुम्हें पता ही है ना, बहुत ही एकदम खतरनाक मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ड्राइंग में मेरे मतलब ए ग्रेड नहीं आया था, ओके। तो ये ln x का ग्राफ हो गया। अब अपने को बनाना है माइनस ln x का, तो पूरे फंक्शन के आगे माइनस लगाया, तो अगर पूरे फंक्शन के आगे माइनस लगाया, या ऐसे समझ लो कि y के आगे माइनस लगाया, ठीक है, फंक्शन के आगे माइनस लगाया या फिर y के आगे माइनस लगाया, तो अगर y के आगे माइनस लगाएंगे तो फ्लिप करेंगे किसमें, x एक्सिस में, मतलब जो नीचे वाला है वो ऊपर और जो ऊपर है वो नीचे, तो उल्टा हो जाएगा, इट विल गो लाइक दिस, समझ में आ गया होगा, ठीक है, इट विल गो लाइक दिस। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू माइनस ln x, तो दोनों डिफरेंट है, समझ में आया, दिस इज माइनस ln x एंड ये जो हमने बनाया था दिस इज ln ऑफ माइनस x, समझ गया ना, दिस इज ln माइनस x का ग्राफ, ये y एक्सिस ये x एक्सिस, एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ माइनस ln x, समझ गया सबको, ठीक है, फ्लिप करना है और कुछ नहीं है, सिंपल है। चलो इसका ग्राफ बनाओ सब लोग, लेट्स सी कितने लोग बना पाते हैं, है ना। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, पहले तो e पावर x का बना लो, e पावर x का तो आई थिंक सबको पता है यार, जो ग्राफ अपने को पता है उसी को यूज करके बनाएंगे ना नए नए ग्राफ। तो e पावर x का ग्राफ होता है एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग, समथिंग लाइक दिस, x इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू 1 आएगा, एक सेकेंड यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, तो x इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू 1, x इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू 1, तो ऐसा आएगा समथिंग लाइक दिस, है ना, अप्रोक्सीमेटली। तो ये e पावर x का ग्राफ। अब अपने को x के आगे माइनस x लगाया ना, e पावर माइनस x बना है, तो x को मैंने रिप्लेस किया हुआ है माइनस x से, तो फ्लिप किस में करेंगे, y एक्सिस में फ्लिप कर देंगे, तो y एक्सिस में फ्लिप कर दो बस, तो ये आ जाएगा, दिस विल बी डिक्रीजिंग फंक्शन, ये समझ में आ गया, ये आ जाएगा बस, ये इंक्रीजिंग है तो ये डिक्रीजिंग हो जाएगा, x की जगह माइनस x डाल दिया। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू e पावर माइनस x। और आगे बढ़ते हैं, अब माइनस ऑफ e पावर x का ग्राफ, यहाँ पे देखो y इक्वल टू e पावर x का ग्राफ कैसा आएगा, इंक्रीजिंग आएगा, ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई, दिस इज दिस ग्राफ यू शुड रिमेंबर, e पावर x तो पता होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे पूरे फंक्शन के आगे माइनस लगा दिया, अगर पूरे फंक्शन के आगे माइनस लगा दिया मतलब क्या आएगा, इसका मतलब y के आगे माइनस लगाया, y के आगे माइनस मतलब फ्लिप इन x एक्सिस, और यहां से भी यार अपने को ऑलरेडी दिख रहा है, मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, x एक्सिस में फ्लिप कर दो, x एक्सिस में फ्लिप करेंगे तो इट विल बी लाइक दिस, समझ में आया, जो ऊपर है उसी का मिरर इमेज नीचे, दैट्स इट, जो ऊपर है उसी का मिरर इमेज, मतलब इसका मिरर इमेज लेंगे तो ऐसा आएगा ना यार, इसका मिरर इमेज लेंगे तो ऐसा आएगा, तो वही बनाया मैंने यहाँ पे, ठीक है, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, और अपने को यहां से दिख भी रहा है, देखो अगर तुम देखोगे तो यहां से दिख भी जाएगा कि y का वैल्यू क्या हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि e पावर x तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ये क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव है, e की पावर तुम कुछ भी कर लो तो पॉजिटिव ही आएगा ना, इसलिए यहाँ पे जो ग्राफ आ रहा है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, x एक्सिस के ऊपर ही ऊपर ग्राफ आ रहा है। अगर इसको तुम देखोगे तो इसमें y हमेशा नेगेटिव है, मतलब x एक्सिस के नीचे ही नीचे ग्राफ आ रहा है, तो वेरीफाई भी कर सकते हो, है ना। देखो यहाँ पे y हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव है, उसके आगे माइनस लग गया, तो माइनस ऑफ मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी, तो ये नीचे आ जाएगा ना। अब देखो अगर तुम्हें ग्राफ पता है तो इसके बारे में सब कुछ बता सकते हो, जैसे इसका ग्राफ पता है तो हम बता सकते हैं कि इंक्रीजिंग है, यहाँ पे ये वाला फंक्शन कैसा है तो ये डिक्रीजिंग है, ठीक है, ये क्या है कंटिन्यूअस है, तो हाँ ये कंटिन्यूअस भी है, ये डिफरेंशिएबल भी है मतलब डेरिवेबल भी है ना,
इसमें मतलब अगर कोई पूछेगा नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डेरिवेबिलिटी, तो ये कहीं पे भी नॉन डेरिवेबल नहीं है, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डेरिवेबिलिटी विल बी 0, हर जगह डेरिवेबल है ना, एक्स एलिमेंट ऑफ आर एवरीवेयर इट इज डेरिवेबल। अगर कोई इसी फंक्शन का रेंज पूछ लेगा, तो रेंज के लिए क्या बताना होता है, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। तो y का मिनिमम वैल्यू कितना है, यहाँ पे दिस इज टेंडिंग टू 0, ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी है, तो इसका रेंज हो जाएगा मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक, 0 टू इन्फिनिटी, दिस इज द रेंज। तो डोमेन, रेंज, फंक्शन कैसा है, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, 1 1 है क्या, ये इस ग्राफ को देख के बताना, इज दिस फंक्शन 1 1, तो हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, यहाँ पे कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ तो एक ही आएगा ना, देयर विल बी ओनली वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है, दिस इज 1 1 फंक्शन आल्सो, फॉर 1 वैल्यू ऑफ x यू विल गेट 1 वैल्यू ऑफ y, तो 1 1 भी है, इसका रेंज पता चल गया, कंटिन्यूअस, डेरिवेबल, सब कुछ पता चल जाएगा। अगर तुमने ग्राफ बना लिया मतलब खत्म है वो क्वेश्चन, एवरीथिंग यू विल गेट टू नो इफ यू नो द ग्राफ। फाइन, आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो टू द नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो आई होप यहां तक सबको क्लियर है। अब ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 3, देखो ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 3 क्या है, अगेन वही ग्राफ ले रहा हूं मैं, y इक्वल टू एफ एक्स का ये ग्राफ है, ये गिवन है क्वेश्चन में, ओके, तो दिस इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। अब इसको यूज करके अपने को ग्राफ बनाना y इक्वल टू मॉड एफ एक्स का, ठीक है, मॉड एफ एक्स का। तो इसको देख के बताओ, देखो अगर हम मॉड को ओपन करते हैं, एक मिनट, अगर मैं मॉड को ओपन करता हूं, मॉड को ओपन कैसे करते हैं बताना, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है एफ एक्स, ठीक है, इस वाले मॉड को ओपन कर लो, तो इसको ओपन करेंगे तो या तो ये प्लस के साथ ओपन होगा या माइनस के साथ ओपन होगा, ठीक है, प्लस के साथ ओपन कब करेंगे, प्लस के साथ तभी ओपन कर सकते हैं इफ एफ एक्स इज पॉजिटिव, और माइनस के साथ ओपन कब करेंगे, व्हेन एफ एक्स इज नेगेटिव, मतलब उसके अंदर वाला जो क्वांटिटी है उस पे डिपेंड करता है, अंदर लिखा हुआ है एफ एक्स, तो अगर एफ एक्स पॉजिटिव है तो इसको प्लस के साथ ओपन कर लेंगे, अगर एफ एक्स नेगेटिव है तो इसको माइनस के साथ ओपन करेंगे। ये तो बेसिक डेफिनेशन है मॉड का। अब देखो ये जो माइनस वाला केस है ना, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, माइनस वाला जो केस है उससे अपने को यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो अपने को ये समझ में आ गया, ध्यान से देखना, अपने को ये समझ में आ गया कि y इक्वल टू एफ एक्स का ही ग्राफ आएगा व्हेन एफ एक्स इज पॉजिटिव। एफ एक्स पॉजिटिव मतलब फंक्शन पॉजिटिव कहां पे है देखना, तो फंक्शन यहाँ पे पॉजिटिव, फंक्शन पॉजिटिव मतलब y का वैल्यू पॉजिटिव, तो y ग्रेटर देन 0 किधर है, y ग्रेटर देन 0 तो यहाँ पे है ना, y ग्रेटर देन 0 मतलब x एक्सिस के ऊपर वाला ग्राफ, तो x एक्सिस के ऊपर वाला ग्राफ तो ये है ना, तो x एक्सिस के ऊपर वाला जो ग्राफ है वो सेम रहेगा, मतलब y इक्वल टू एफ एक्स का ही ग्राफ आएगा व्हेन एफ एक्स इज पॉजिटिव, यही वाला फंक्शन आ रहा है ना, y इक्वल टू एफ एक्स आ रहा है व्हेन एफ एक्स इज पॉजिटिव, मतलब ऊपर वाला जो ग्राफ है इट विल रिमेन सेम, ऊपर वाला ग्राफ ऐसे का ऐसे ही बना दो, सो दिस ग्राफ एंड ऊपर वाला ग्राफ विल रिमेन सेम, सो दिस ग्राफ, ये समझ में आ गया। अब क्या करो नीचे, अब मॉड एफ एक्स है ना, तो y का वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना, y तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा क्योंकि मॉड लगा हुआ है, मॉड का वैल्यू कभी नेगेटिव होएगा ही नहीं, मतलब नीचे कोई ग्राफ आना चाहिए क्या बताओ, ये नीचे कोई ग्राफ आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, तो ये जो नीचे वाला ग्राफ है ना उसको ऊपर शिफ्ट कर दो, उसका मिरर इमेज ले लो, तो ये नीचे वाला ग्राफ उसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे, सो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ मॉड एफ एक्स। समझ में आ गया, मतलब इन शॉर्ट अगर डायरेक्ट शॉर्टकट याद करना है, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है अपने को, तो शॉर्टकट ये है कि ऊपर वाला ग्राफ जो है वही बना लो, सेम टू सेम, एक्स एक्सिस के ऊपर वाला जो ग्राफ है सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, और नीचे जो भी ग्राफ आ रहा है उसको ऊपर शिफ्ट कर दो, बस उसको ऊपर शिफ्ट कर दो, उसका मिरर इमेज ले लो एक्स एक्सिस में, तो नीचे वाला जो भी ग्राफ था उसका मिरर इमेज उसको मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया, बस नीचे था तो तू ऊपर चला जा, बस दैट्स इट, जो भी ग्राफ नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया, ठीक है, सिंपल है, जो भी ग्राफ नीचे है उसको ऊपर भेज दो, दैट्स इट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो एफ एक्स का ग्राफ ऐसा है, एफ एक्स का ग्राफ ऐसा है, तो मॉड एफ एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा बताना, मतलब जो ऊपर वाला ग्राफ है वो तो सेम रहेगा, तो ऊपर वाला ग्राफ कौन सा है, ये वाला और ये वाला, ऊपर वाला एक्स एक्सिस के ऊपर वाला ग्राफ सेम, और जो एक्स एक्सिस के नीचे वाला ग्राफ है उसको बस उसका मिरर इमेज ले लो, तो ऐसा आ जाएगा। समझ में आ रहा है, नीचे वाले को ऊपर कर दो, बस दैट्स इट, सिंपल है। फाइन, तो इसको याद भी रखना है अब साथ साथ, क्योंकि इसमें y हमेशा पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव कभी नहीं आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर ही ऊपर ग्राफ आएगा, नीचे कोई ग्राफ नहीं आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई ग्राफ आ रहा है, कभी नहीं आएगा क्योंकि y तो हमेशा ग्रेटर देन 0 है ना, ऊपर ही ऊपर ग्राफ आएगा हमेशा। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे क्या था, हमने पूरे फंक्शन का ही मॉड ले लिया, पूरे फंक्शन का मॉड ले लिया, लेकिन यहाँ पे
मॉड ले रहे केवल x पे, मतलब y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ तुम्हें पता है, और अब तुम बनाने जा रहे हो f ऑफ मॉड x का ग्राफ। ओके, f ऑफ मॉड x का ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो इसमें शॉर्टकट क्या होता है, तो देखो इसका मॉड ओपन करो, f ऑफ मॉड x लिखा हुआ है, तो ये प्लस के साथ कब खुलेगा बताना। बस तुम अगर याद करना है ना, मैथमेटिकली याद करना है तो वैसे कर लो, शॉर्टकट से याद करना है तो वैसे कर लो। तो अगर मैथमेटिकली मुझे याद करना है, ठीक है, इसको मुझे याद करना है कि क्या ग्राफ आएगा, तो ये मॉड प्लस के साथ ओपन कब होगा, मतलब हमें एफ एक्स कब मिलेगा, एफ एक्स तभी मिलेगा ना व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये मॉड खुलेगा प्लस के साथ, ये मॉड प्लस के साथ कब खुलेगा, व्हेन एक्स इज पॉजिटिव, मतलब जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब ग्राफ एफ एक्स का ही आएगा, ठीक है, तब ग्राफ एफ एक्स का ही आएगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब ये वाला, यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 है, तो ये वाला ग्राफ सेम रहेगा, समझ में आ गया, ये वाला जो ग्राफ है इट विल रिमेन सेम, जो भी y एक्सिस के राइट साइड वाला ग्राफ है। इसमें क्या था, लास्ट वाले में देखो कि x एक्सिस के ऊपर वाला सेम था, अब यहाँ पे राइट साइड वाला सेम है, समझा, उसमें ऊपर वाला सेम था, इसमें राइट साइड वाला सेम रखना है। और यहाँ पे एक और बात बताओ, एक और बात बताओ, लॉजिकली आई थिंक तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अगर मैं x को माइनस एक्स डालूंगा तो इस फंक्शन पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, x को अगर मैं माइनस एक्स डालूंगा तो मॉड ऑफ माइनस एक्स दैट इज सेम एज मॉड एक्स ओनली, तो इस फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कैसा फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है, तो यार अगर इवन फंक्शन है तो इसका जो ग्राफ आना चाहिए वो तो y एक्सिस में मिरर इमेज आना चाहिए, तो ले लो। अरे यार तुम ही तो बोल रहे हो y एक्सिस में मिरर इमेज आना चाहिए, तो y एक्सिस में मिरर इमेज बना दिया, समझ में आ गया। तो राइट साइड वाला ग्राफ विल रिमेन सेम, और लेफ्ट साइड के लिए उसी का मिरर इमेज ले लो, इवन फंक्शन है ये, है ना, हमेशा याद रखना ये इवन फंक्शन आएगा। अगर इवन फंक्शन आएगा मतलब इसका ग्राफ विल बी सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। अब इन शॉर्ट अगर देखो, अगर इन शॉर्ट इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो मेरा शॉर्टकट यूज कर लो, शॉर्टकट यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर तुम्हें सिंपल, अभी यहाँ पे सुनना, सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ एक स्लाइड में आ गया, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या करना है, अगर मुझे मॉड एफ एक्स का ग्राफ बनाना है तो ऊपर वाला ग्राफ क्या रहेगा, सेम रहेगा, ऊपर वाला ग्राफ सेम रहेगा, और नीचे वाले को ऊपर कर दो बस शिफ्ट, ठीक है, जो भी ग्राफ नीचे आ रहा है ना उसको ऊपर शिफ्ट कर दो, दैट्स इट, ठीक है। इसमें राइट साइड वाला सेम रहेगा, और लेफ्ट साइड के लिए राइट साइड वाले की मिरर इमेज ले लो, मतलब y एक्सिस में मिरर इमेज, क्योंकि ये कैसा फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन से याद कर लो, है ना, x को माइनस एक्स डालेंगे तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है तो y एक्सिस में मिरर इमेज होना चाहिए, राइट साइड वाला ग्राफ तो सेम ही है, लेफ्ट साइड उसी का बस मिरर इमेज ले लो। आई थिंक सब कुछ समझ में आ गया होगा ये एक स्लाइड में। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 3 और ये ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 4 ये भी समझ में आ गया, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन 1-2 को भी एक बार रिवाइज करा देता हूं। ट्रांसफॉर्मेशन 1-2 क्या था, अगर फंक्शन के आगे माइनस लगाएंगे तो फ्लिप करेंगे x एक्सिस में, अगर x के आगे माइनस लगाएंगे तो फ्लिप करेंगे y एक्सिस में। ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 3 और 4 का शॉर्टकट क्या है, 3 और 4 का शॉर्टकट ये है, इसमें ऊपर वाला सेम, नीचे वाले को ऊपर कर दो, राइट साइड वाला सेम, और y एक्सिस में मिरर इमेज ले लो, दैट्स इट। तो अब क्वेश्चंस के लिए रेडी, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मॉड साइन एक्स का ग्राफ बनाना है तो मैं तुम्हें ये कर सकता हूं कि मैं तुम्हारे लिए चलो एक हिंट देता हूं, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ मैं दे देता हूं तुमको, ठीक है, क्या पता तुमको ना आता हो तो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ मैंने बना दिया, है ना। मॉड साइन एक्स का ग्राफ तुम लोग बताओ कैसा बनेगा, है ना, पूरे फंक्शन का मॉड ले लिया, अरे यार पूरे फंक्शन का मॉड ले लिया, मतलब y का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगा, जो भी ग्राफ आएगा ऊपर ही ऊपर आएगा, y कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, ग्राफ आएगा ऊपर ही ऊपर, मतलब मॉड एफ एक्स वाला केस है, तो ऊपर वाला ग्राफ विल बी सेम, चमक रहा होगा, ऊपर वाला ग्राफ तो सेम बना लो, यहाँ पे ऊपर है इधर ऊपर है, तो जहां पे भी ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है उसको तो सेम टू सेम बना लो, और जो नीचे चला गया था उसको ऊपर ले आओ, तो ये बन जाएगा ग्राफ। समझ में आया, मॉड ऑफ साइन एक्स। और आज आई थिंक कल ही हमने पढ़ा था मॉड साइन एक्स का पीरियड कितना होता है, पाई, तो इस ग्राफ से सबको दिख गया, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, तो आई थिंक सबको दिख गया होगा कि पाई के बाद इसका ग्राफ रिपीट कर रहा है, पाई के बाद इसका ग्राफ रिपीट कर रहा है, हर एक पाई इंटरवल में, हर एक पाई इंटरवल में इसका ग्राफ रिपीट कर रहा है, तो इसका पीरियड क्या हो गया, पाई हो गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ऊपर वाला ग्राफ सेम और नीचे वाला ऊपर भेज दो, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड साइन एक्स, और इसका पीरियड और ये मेनी वन है, सब कुछ बता सकते हैं यार, अब तो तुम कर ही लोगे, इंटेलिजेंट लोग है यार तुम लोग।
है ना, मेनी वन है, और मेनी वन है, फिर इसका रेंज भी बता सकते हैं, इसका रेंज आएगा 0 to 1, मतलब मिनिमम वैल्यू y का कितना होगा 0, और मैक्सिमम मैक्सिमम 1 है, 1 के ऊपर कभी नहीं जाएगा y का वैल्यू, ठीक है। सो दिस इज रेंज, ओके। तो रेंज और सब कुछ निकाल सकते हैं अब तो, पीरियोडिक है, मेनी वन है, रेंज, डोमेन, कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल। यहाँ पे शार्प कॉर्नर आ रहा है, तो ये नॉन डिफरेंशिएबल किधर है, 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल, बेसिकली n पाई ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो एवरी, अगर कोई पूछेगा डिफरेंशिएबल कहाँ पे है, तो डिफरेंशिएबल हर जगह है एक्सेप्ट n पाई, मतलब 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, पाई पे नहीं है, 2 पाई पे नहीं है, माइनस पाई पे नहीं है, 3 पाई पे नहीं है, माइनस 3 पाई पे नहीं है, n पाई पे नहीं है, बाकी हर जगह डिफरेंशिएबल है। और कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस तो हर जगह ही है ना, क्योंकि हमें पेन उठाना ही नहीं पड़ेगा। देखो इसका ग्राफ बना दो विदाउट लिफ्टिंग पेन, तो ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, बस। क्या हम इसका ग्राफ बना सकते हैं विदाउट लिफ्टिंग पेन? बिल्कुल बना सकते हैं। तो फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस, सिंपल है ना यार, समझ रहा होगा, डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस, सब कुछ बता सकते हैं। इफ यू नो द ग्राफ यू नो एवरीथिंग, ठीक है। अब चलो इसका ग्राफ बताओ, इसका ग्राफ मॉड ln x, मतलब पूरे फंक्शन का ही मॉड लिया। तो अगेन पहले तो बना लो y इक्वल टू ln x, इसका ग्राफ अपने को पता होना चाहिए। तो y इक्वल टू ln x का ग्राफ विल बी लाइक दिस, x इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू 0 आएगा। log x का ग्राफ तो सबको पता है। अब मॉड ले लिया उसी का, ठीक है, उसी का मॉड ले लिया। तो रूल क्या होता है, ऊपर वाला ग्राफ विल रिमेन सेम, ऊपर वाला ग्राफ तो सेम रहेगा, नीचे वाले को ऊपर शिफ्ट कर दो बस। तो नीचे वाले को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस। अब x इक्वल टू 1 पे अगेन शार्प कॉर्नर आ रहा है, तो x इक्वल टू 1 पे क्या है, नॉन डेरिवेबल, आई थिंक चमक गया होगा, नॉन डेरिवेबल एट x इक्वल टू 1, क्योंकि शार्प कॉर्नर दिख गया ना यहाँ पे। यहाँ से मान लो ये वाले पॉइंट से अगर मैं तुम्हें मारूंगा तो खून निकल जाएगा ना, शार्प कॉर्नर मतलब नुकीला। सो बेसिकली दिस इज अ शार्प कॉर्नर। तो यहाँ पे फंक्शन कैसा है, नॉन डेरिवेबल है। ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट आई थिंक अभी भी सब लोगों को समझ में आ ही रहा है थोड़ा थोड़ा। तो ग्राफिकली एटलीस्ट यू आर क्लियर, अल्जेब्रिकली उसका मीनिंग क्या होता है ये बाद में पढ़ेंगे। कंटिन्यूअस है हर जगह, उसके डोमेन में, मतलब x ग्रेटर देन 0 इज द डोमेन। इसका डोमेन क्या है, लॉग तभी डिफाइन होगा ना, लॉग तभी डिफाइन होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। इसका डोमेन पता है, इसका रेंज आ जाएगा कितना, y का मिनिमम वैल्यू, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ y, मिनिमम हो सकता है यहाँ पे 0, x इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू 0 है, तो 0, और मैक्सिमम तो इनफाइनाइट तक जाएगा, तो मैक्सिमम इज इन्फिनिटी, और 0 पे क्लोज आएगा, ओके, क्योंकि 0 उसका वैल्यू हो सकता है। तो ऐसा कुछ ग्राफ आएगा मॉड ln x। और डेफिनेटली ये फंक्शन कैसा है, ये मेनी वन भी है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से पता चल गया कैसा फंक्शन है, मेनी वन है, पता चली गया होगा। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे तो मेनी वन दिख गया, तो सब कुछ बता सकते हैं यार इसके बारे में, है ना। एवरीथिंग यू कैन टेल अबाउट द फंक्शन इफ यू नो द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, फाइन। और आगे चलते हैं और इसका ग्राफ बनाते हैं। अब ये है साइन ऑफ मॉड एक्स, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, अगेन मैं तुम्हारे लिए एक हेल्प कर सकता हूँ, मैं तुम्हें साइन एक्स का ग्राफ बता सकता हूँ, ठीक है। साइन एक्स का ग्राफ मैंने तुम्हें बता दिया, बाद में मत बोलना सर आप तो कुछ बताते ही नहीं हो, हिंट ही नहीं देते हो। तो x इक्वल टू 0 पे ये है साइन x का ग्राफ, रफली है ये, मेरे ग्राफ ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। तो ये है y इक्वल टू साइन x का ग्राफ। अब बताओ साइन ऑफ मॉड x कैसा बनेगा यार, साइन ऑफ मॉड x, तो इसमें रूल क्या था यार, हमने पूरे फंक्शन का मॉड नहीं लिया है, पूरे फंक्शन का मॉड नहीं लिया है, केवल x पे मॉड लिया है, ओके। तो इसमें रूल ये होता है कि राइट साइड वाला सेम आएगा, राइट साइड जो भी ग्राफ है वही बना लो। तो राइट साइड ये ग्राफ था, तो इसी को बना लिया, इसके आगे भी आएगा, बट मैं केवल एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। इसके आगे भी और आएगा, तो यहाँ पे राइट साइड वाला ग्राफ विल रिमेन सेम, ओके। लेफ्ट साइड ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है ना, तो लेफ्ट साइड उसी का मिरर इमेज, समझ में आया, लेफ्ट साइड के लिए इसी का मिरर इमेज, सो इट विल बी काइंड ऑफ लाइक दिस, समझ में आया। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन ऑफ मॉड एक्स, साइन मॉड एक्स का ग्राफ भी आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। दिस इज द ग्राफ, यहाँ पे ये डिफरेंस है कि यहाँ पे शार्प कॉर्नर आए। अच्छा ये बताओ कि ये फंक्शन कहाँ पे नॉन डेरिवेबल है, नॉन डेरिवेबल किधर है, सब लोग सोच समझ के बताना, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स। नॉन डेरिवेबल कहाँ पे है, ये जो फंक्शन है इसमें शार्प कॉर्नर कहाँ पे आ रहा है, वेयर द फंक्शन इज नॉन डेरिवेबल, द फंक्शन इज नॉन डेरिवेबल, एक ही पॉइंट पे है x इक्वल टू 0, बस शार्प कॉर्नर केवल यहीं पे आ रहा है,
और कहीं पे नहीं आ रहा है शार्प कॉर्नर, ये रहा है ना। सो देर इज ओनली वन पॉइंट वेर यू विल गेट शार्प कॉर्नर, बाकी हर जगह देखो स्मूथ है, एकदम मक्खन। समझ में आया? यहाँ पे फंक्शन डेरिवेबल है, पाई पे डेरिवेबल, 2 पाई पे डेरिवेबल, ये तो सेम ही ग्राफ है ना, साइन एक्स का ही ग्राफ है। तो साइन एक्स को हम डिफरेंशिएट तो कर ही सकते हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, वो भी तुम्हें पता है। तो बस जीरो पे डेरिवेबल नहीं है, बाकी हर जगह डेरिवेबल है। कंटिन्यूअस कहाँ पे? तो कंटिन्यूअस तो हर जगह ही है ना। द ग्राफ इट इज कंटिन्यूअस, वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन विदाउट लिफ्टिंग द पेन। तो डेफिनेटली ये कैसा है? कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ आर। तो समझ गए, मेनी वन तो है ही, ठीक है, मेनी वन, दिस इज मेनी वन ऑल्सो। तो आई थिंक अब सब कुछ हम बता सकते हैं अबाउट द फंक्शन इफ यू नो द ग्राफ। फाइन, इफ यू नो द ग्राफ ऑफ द फंक्शन तो हम सब कुछ बता सकते हैं। चलो ये बताओ, ln mod x, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? अगेन ln x का ग्राफ इज लाइक दिस, y इक्वल टू ln x, ओके, y इक्वल टू ln x का ग्राफ ये। तो ln x अपने को पता है। अगेन राइट साइड वाला ग्राफ क्या रहेगा? राइट साइड वाला ग्राफ विल रिमेन सेम। तो राइट साइड इसी को बना लो और लेफ्ट साइड इसी का मिरर इमेज। तो लेफ्ट साइड इसी का मिरर इमेज, सो समथिंग लाइक दिस। ओके, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ln mod x। समझ में आ गया? ये भी कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन। इवन फंक्शन है मतलब मिरर इमेज होगा y एक्सिस में, y एक्सिस में मिरर इमेज है, दिख रहा है सबको? y एक्सिस में मिरर इमेज है। फाइन, ओके। तो यहाँ पे y एक्सिस में मिरर इमेज है। और क्या क्या बोल सकते हैं इस फंक्शन के बारे में बताना? सब कुछ बता दो, कुंडली बता दो। ये फंक्शन, इसमें तुम्हें ग्राफ को देख के पता लग रहा है कि डोमेन क्या है? मतलब देखो ग्राफ हर जगह आ रहा है, फंक्शन का वैल्यू हर जगह आ रहा है। x इक्वल टू 0 पे फंक्शन का कोई वैल्यू नहीं आ रहा है। मतलब अगर मैं पूछूं कि x इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या डिफाइंड है, तो नहीं है। ग्राफ से भी देख लो, x इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू आ रहा है कहीं पे? y का वैल्यू आ ही नहीं रहा। देखो हम तो ढूंढते रह गए, कहीं पे मिला ही नहीं, y का वैल्यू मिला ही नहीं। मतलब डोमेन है एवरीथिंग, हर जगह डिफाइंड। अगर इवन इफ तुम नेगेटिव भी पुट करोगे ना, तो मॉड है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो वहां पे भी डिफाइंड है, बस जीरो पे डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो इसका डोमेन आ गया r माइनस जीरो। तो और इसके बारे में क्या क्या बोल सकते हैं? दिस इज मेनी वन, ठीक है, दिस इज मेनी वन, दिस इज इवन फंक्शन ऑल्सो, है ना। इसका ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, तो मेनी वन है, इवन है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस भी हम बोल सकते हैं कि हर जगह है लेकिन उसके डोमेन में। अब जहां पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, वहां पे हम कंटिन्यूटी की बात भी नहीं कर सकते। ठीक है, हम कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल की बात हमेशा वहीं पे करते हैं जहां पे फंक्शन डिफाइंड हो। यार जहां पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है उनकी क्या बात करनी, वहां पे फंक्शन है ही नहीं, तो जो है ही नहीं उनकी बात नहीं करेंगे ना। और डेरिवेबल, डेरिवेबल भी हर जगह है एक्सेप्ट जीरो। जीरो पे तो वो डिफाइंड ही नहीं, मतलब अपने अपने डोमेन में, अपने अपने डोमेन में हर जगह कंटिन्यूअस है, हर जगह डेरिवेबल है, जीरो पे नहीं है बस। ओके, सो दिस इज इट अबाउट द फंक्शन। फिर ये बताओ, चलो ई पावर मॉड, अब सब लोग ग्राफ बना पा रहे कि नहीं? ये वाली क्लास यूजफुल है, ठीक है। इसके बाद आप किसी भी फंक्शन का ग्राफ बना सकोगे। तो ई पावर एक्स का ग्राफ इज लाइक दिस, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग टाइप का ई पावर एक्स। ओके, सो ई पावर एक्स का ग्राफ है, ई पावर मॉड एक्स बनाना है अपने को। तो मॉड एक्स मतलब राइट साइड वाला ग्राफ जो होगा वो सेम रहेगा, राइट साइड वाला ग्राफ विल बी सेम। और लेफ्ट साइड क्या करना है? लेफ्ट, ये भी इवन फंक्शन है ना, एक्स को माइनस एक्स डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मिरर इमेज यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया? शार्प कॉर्नर जैसा आ गया। ये कुछ लोगों को ऐसा दिख रहा होगा कि ये पैराबोला है, लेकिन नहीं, पैराबोला जैसा नहीं है। मतलब अगेन मेरी ड्राइंग तो यहाँ पे शार्प कॉर्नर बनेगा ऐसा, ठीक है। मतलब ग्राफ इज लाइक दिस एंड लाइक दिस, फिर भी पैराबोला ही लग रहा है, बट ये पैराबोला नहीं है, ठीक है। पैराबोला से बहुत अलग है, बहुत ज्यादा ही अलग है ना। सो दिस ग्राफ, यहाँ पे शार्प कॉर्नर आएगा, इसको प्लॉट करके देखना डेस्मोस पे, डेस्मोस पे तुम प्लॉट करके देख सकते हो, ठीक है, ग्राफ्स को। तो यहाँ पे शार्प कॉर्नर आएगा x इक्वल टू 0 पे। ये फंक्शन हमेशा x का वैल्यू बताता है। तो अगर कोई पूछेगा कि डेरिवेबल कहाँ कहाँ पे है, तो डेरिवेबल हर जगह है एक्सेप्ट जीरो। जीरो पे शार्प कॉर्नर आ रहा है, तो जीरो पे डेरिवेबल नहीं है, बाकी हर जगह डेरिवेबल है, एवरीवेयर। इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ठीक है, कंटिन्यूअस एवरीवेयर फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ r, ठीक है। फिर कंटिन्यूअस बता दिया। डोमेन, डोमेन तो सब कुछ ही है इसका, डोमेन इज x एलिमेंट ऑफ r, हर जगह फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। कोई भी x का ऐसा वैल्यू नहीं है जहां पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, हर जगह डिफाइंड है। देखो ग्राफ हर जगह आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, हर जगह कुछ ना कुछ वैल्यू आ ही रहा है y का।
ओके, तो डोमेन इज दिस। रेंज क्या हो जाएगा? रेंज मतलब मिनिमम वैल्यू कितना है y का मिनिमम वैल्यू है 1 और मैक्सिमम इनफाइनाइट, तो 1 से इन्फिनिटी, ये आ जाएगा रेंज। समझ में आ गया? अरे यार मिनिमम वैल्यू ये y मिनिमम है, y का मिनिमम वैल्यू इधर है और मैक्सिमम तो इनफाइनाइट होगा। समझ गए होंगे सब लोग? फाइन। क्या टेडी बियर का माउथ है? हाँ, टेडी बियर का माउथ है कुछ लोग का। मतलब मजा आ रहा है ना, मैथ इज सो मच फन। आज एकदम मजा आ गया, मतलब तुम्हारे कमेंट्स पढ़ के मुझे मजा ही आ जाता है कभी कभी, है ना? सो दिस इज द क्लास जहाँ पे एकदम मजा ही आ जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। एंड मॉड वाई इक्वल टू एफ एक्स को पढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 6। ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 6 है, टोटल 8 है। तो पहले की मतलब इससे पहले कि तुम लोग पूछो मैं पहले ही बता देता हूँ, टोटल 8 ट्रांसफॉर्मेशंस वी आर गोइंग टू स्टडी। ठीक है, तो यहाँ पे ये अगेन दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू सम फंक्शन विच इज गिवन टू अस, और इसको यूज करके मुझे अब ग्राफ बनाना है मॉड y इक्वल टू एफ एक्स का। ठीक है, तो अगर अगेन इस मॉड को ओपन कैसे कर सकते हैं? मॉड y इक्वल टू एफ एक्स लिखा हुआ है, तो इस मॉड को हम प्लस के साथ तभी खोल सकते हैं ना। इसको प्लस के साथ कब खोल सकते हैं? प्लस के साथ तभी खोल सकते हैं व्हेन y इज पॉजिटिव, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल सकते हो। ठीक है, तो वेरेवर y पॉजिटिव मतलब x एक्सिस के ऊपर ना, तो x एक्सिस के ऊपर वाला जो ग्राफ है, x एक्सिस के ऊपर वाला जो भी ग्राफ है वो सेम रहेगा। ठीक है, x एक्सिस के ऊपर वाला ग्राफ विल बी सेम। ठीक है, तो यहां तक आई थिंक सबको समझ में आ गया। अब आगे देखो, आगे क्या करना है, इसमें ये वाला जो ग्राफ है मॉड y इक्वल टू एफ एक्स, इसमें एक बात बताओ, अगर मैं y की जगह माइनस वाई डाल दूं तो क्या फंक्शन पे कोई चेंज पड़ेगा? इसमें ये वाला जो इक्वेशन लिखा हुआ है ना, इसमें y की जगह मैंने माइनस वाई डाल दिया तो ये यही रहेगा ना, ये तो वापस यही आ जाएगा। ठीक है, y की जगह माइनस वाई डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका मतलब जो ग्राफ होगा इसका, इट विल बी सिमेट्रिक इन x एक्सेस, मतलब x एक्सेस में मिरर इमेज होना चाहिए। समझ में आया ना? अरे यार हमने ये तो पढ़ा ही है ऑलरेडी। देखो यहाँ पे देखो, जब x की जगह मॉड x डाला था, कहाँ गया? जब x की ये वाला, ठीक है, जब x की जगह मॉड x डाला था, तो मतलब x को अगर माइनस x डालते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उसको बोलते हैं हम इवन फंक्शन, उसका एक नाम भी होता है इवन फंक्शन। और इसका ग्राफ क्या होता है? इसका ग्राफ होता है सिमेट्रिक इन y एक्सेस। तो अगर y की जगह माइनस वाई डालेंगे, ठीक है, तो इसका ग्राफ होगा सिमेट्रिक इन x एक्सेस। इस फंक्शन का कोई नाम नहीं है, जैसे इसका नाम है इवन फंक्शन, इसका कोई नाम है ही नहीं। ठीक है, इसका कोई नाम नहीं है, बट इसका जो ग्राफ होगा इट विल बी सिमेट्रिक इन x एक्सेस। ये बात सबको समझ में आ गया ना? अगर तुमने मान लो जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसका जो ग्राफ होता है, इसमें अगर मैं y की जगह माइनस वाई डाल दूं, y की जगह माइनस वाई डाल दूंगा तो क्या इसमें कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। इसीलिए तो इसका जो ग्राफ आता है दैट इज सिमेट्रिक इन x एक्सेस। अरे चमका कि नहीं? इसका ग्राफ x एक्सेस में सिमेट्रिक क्यों आता है? इसका ग्राफ x एक्सेस में सिमेट्रिक इसीलिए आता है क्योंकि y की जगह, हमेशा याद रखो, अगर y की जगह माइनस वाई डाला और फंक्शन वही आ गया, मतलब ग्राफ होगा मिरर इमेज इन x एक्सेस। अगर x की जगह माइनस x डाला और वही आ गया, मतलब ग्राफ होगा सिमेट्रिक इन y एक्सेस। आई थिंक सबको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे ग्राफ विल बी सिमेट्रिक इन x एक्सेस, मतलब x एक्सेस में मिरर इमेज ले लो, तो x एक्सिस में मिरर इमेज लेंगे, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। ठीक है, फिश टाइप का, मतलब अगर मैं आंखें बना दूं तो मछली जैसा दिख रहा है ना, फिश, लेकिन आंखें बनानी नहीं है। समझ गया ना? सो दिस इज द ग्राफ। आई थिंक सबको क्लियर है ये। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड y इक्वल टू एफ एक्स। अब इसका शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट यही है कि ऊपर वाला ग्राफ सेम और नीचे नीचे बस उसी का मिरर इमेज ले लो। समझ में आ गया होगा? ठीक है, ऊपर वाला ग्राफ विल रिमेन सेम और x एक्सिस में मिरर इमेज होना चाहिए, सिंपल है। ठीक है, ऊपर वाला विल बी सेम और नीचे वाले के लिए ऊपर वाले का मिरर इमेज ले लो, x एक्सिस में मिरर इमेज, दैट्स इट। चलो इसका ग्राफ बनाओ, जैसे sin x का ग्राफ, sin x का ग्राफ क्या आएगा? sin x का ग्राफ आएगा समथिंग लाइक दिस। एक सेकेंड, sin x का ग्राफ will be like this and like this. This is the graph of y equal to sin x. तो mod y equal to sin x का, mod y equal to sin x का अगर ग्राफ बनाना है तो ऊपर वाला सेम, ऊपर वाला जो ग्राफ है ना वो सेम रहेगा और नीचे इसी का मिरर इमेज, नीचे इसी का मिरर इमेज। ओके, नीचे इसी का मिरर इमेज बना दो अच्छे से। ठीक है, थोड़ा अच्छे से। तो लाइक दिस इज द ग्राफ ऑफ mod y इक्वल टू sin x
और यही चलता जाएगा, ठीक है, आगे भी बनेगा, मतलब यहाँ पे और बनेगा ये लाइक दिस और इधर भी बनेगा और, तो ऐसे गोले गोले आते जाएंगे, सर्कल नहीं है ये, सर्कल नहीं है, ठीक है, इट विल बी लाइक अ सर्कल बट सर्कल है नहीं, ये वेव है, मतलब डायग्राम अच्छे से बनाना, लाइक दिस एंड लाइक दिस, सर्कल नहीं है, तो सर्कल मत बोलना सब लोग, ओके, इट्स नॉट सर्कल, ओके, आई थिंक सबको समझ में आ गया कि ऊपर वाला सेम और नीचे उसी का मिरर इमेज। और वैसे भी अपने को समझ में आ रहा है, देखो ना यहाँ पे अगर मैं y का वैल्यू चाहे 2 लू या y का वैल्यू -2 लू, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, इसमें y को 2 डालो या -2 डालो, मतलब फॉर वन वैल्यू ऑफ x यू विल गेट 2 वैल्यूज ऑफ y, फॉर वन वैल्यू ऑफ x यू आर गेटिंग 2 वैल्यूज ऑफ y, तो क्या ये फंक्शन है? ये तो ग्राफ हो गया, बट क्या ये फंक्शन है? अगर मैं वर्टिकल लाइन टेस्ट करता हूं, अगर मैं यहाँ पे वर्टिकल लाइन बनाता हूं तो दो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहे हैं ना, फॉर वन वैल्यू ऑफ x आई एम गेटिंग 2 वैल्यूज ऑफ y, मतलब ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, लेकिन क्या है, ये कर्व है, इसको तुम बोल सकते हो कि ये कोई कर्व है, मतलब उसका ग्राफ बना दिया हमने, mod y इक्वल टू साइन x इज नॉट अ फंक्शन। तो अगर कोई पूछेगा कि mod y इक्वल टू साइन x कैसा फंक्शन है, मेनी वन है या वन वन है, तो तुम बोलना, तुम क्या बोलोगे? अगर मैंने पहले ये क्वेश्चन पूछा होता तो ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता कि ये फंक्शन वन वन है या मेनी वन है, तो कुछ लोग यहां से बोल देते कि सर यहाँ तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई तो दो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहे मतलब मेनी वन है, नहीं, मेनी वन कैसे होगा, ये तो फंक्शन ही नहीं है, समझ में आया ना, वर्टिकल लाइन टेस्ट से करेंगे, तो वर्टिकल लाइन टेस्ट करोगे तो दो पॉइंट आ रहे हैं मतलब ये फंक्शन ही नहीं है, लेकिन उसका ग्राफ हमने बना दिया, ठीक है, ग्राफ विल बी लाइक दिस, सो दैट्स इट। एंड देन ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 7, अब ध्यान से सुनना, T7 और T8, तो ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 7, इसमें क्या है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है fx, उसमें मैंने k ऐड, k इज अ कांस्टेंट, ठीक है, k क्या है, एक कांस्टेंट है, तो अगर मैंने k ऐड कर दिया तो y का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा ना, k इज पॉजिटिव, k को तुम पॉजिटिव कांस्टेंट मान लो, तो अगर मैंने इसमें k ऐड कर दिया मतलब y का वैल्यू बढ़ जाएगा, तो अगर y का वैल्यू बढ़ जाएगा इसका मतलब ग्राफ जो होगा वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, समझ में आया, तो जो भी ग्राफ होगा वही का वही ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो यहाँ पे ये mod x का ग्राफ है, ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ mod x, अगर मैं तुमसे पूछूं कि mod ऑफ x प्लस वन, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो एक यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ये 1 यूनिट इट विल शिफ्ट ऊपर, समझ में आ गया, ये 0,0 था, तो अब ये जो पॉइंट है दिस विल बी 0,1, एक यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और अगर माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे तो y डिक्रीज हो जाएगा, y डिक्रीज हो जाएगा मतलब ये ग्राफ किधर शिफ्ट हो जाएगा, नीचे, समझ में आ गया, ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाएगा, दैट्स इट, ऊपर नीचे करना है, सिंपल है। तो अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि mod x -1, अब इसमें ध्यान रखना ये फंक्शन में हम ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, पूरे फंक्शन को लिया उसमें ऐड किया या उसमें सब्ट्रैक्ट किया, तब जाके ऐसा होगा, ठीक है, तो ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा, mod ऑफ x -1 मतलब एक यूनिट नीचे, आई थिंक ये सबको समझ में आ गया। मान लो अगर मैं ये पूछता कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x² -3, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, x² -3 का ग्राफ, तो x² -3 मतलब पहले तो x² बना लो विच इज पैराबोला, और इसी को 3 यूनिट नीचे शिफ्ट कर दो तो ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा, समझ में आ गया ना, सो नाउ दिस वर्टेक्स विल बी 0, -3, नीचे शिफ्ट हो जाएगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ x² -3, दिस इज द ग्राफ ऑफ x², ठीक है, केवल नीचे शिफ्ट हो जाएगा, दैट्स इट, समझ में आ गया होगा सबको, फाइन। और ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 8 भी देख लो, इसमें भी हम अगेन k इज कांस्टेंट, k क्या है, k इज कांस्टेंट, और इसमें लेकिन जो k ऐड किया या k सब्ट्रैक्ट किया वो x में किया, पूरे फंक्शन में नहीं किया, पूरे फंक्शन में नहीं, केवल x में, मतलब f ऑफ x प्लस k या फिर f ऑफ x माइनस k, यहाँ पे क्या था f ऑफ x और पूरे फंक्शन में ऐड किया, मतलब जैसे ये एक फंक्शन है x², उसमें से मैंने -3 किया, या mod x एक फंक्शन है उसमें मैंने +1 किया, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं जैसे मान लो x² है तो y इक्वल टू x² का ग्राफ कैसा होगा, y इक्वल टू x² का ग्राफ विल बी लाइक दिस पैराबोला, ओके, y इक्वल टू x², इसमें मैं अगर बोल दूं कि y इक्वल टू x -1 का होल स्क्वायर, इसका ग्राफ बनाओ, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो देखो अगर माइनस है तो माइनस वाले केस में ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड, इसमें थोड़ा उल्टा होता है, इसमें ग्राफ शिफ्ट होगा राइट साइड, मतलब माइनस पे राइट और प्लस पे लेफ्ट, ओके, प्लस पे लेफ्ट साइड, तो उसमें था ऊपर नीचे, यहाँ पे था राइट लेफ्ट, समझ में आ गया, अगर प्लस करेंगे तो ऊपर
माइनस करेंगे तो नीचे, यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे उल्टा मतलब प्लस करेंगे तो लेफ्ट। जैसे ये वाला ग्राफ बनाओ y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, बताओ इसका ग्राफ कहां पे शिफ्ट होगा? हमने माइनस किया ना, तो माइनस किया मतलब इसका ग्राफ शिफ्ट होगा राइट साइड। और कितना यूनिट? ये राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा बाय 1 यूनिट। मतलब इसका ग्राफ कैसा बनेगा? राइट साइड शिफ्ट कर दो बस। अब अभी इसका वर्टेक्स है 0,0 पे, तो अब इसका वर्टेक्स आ जाएगा राइट साइड, इसको शिफ्ट कर दो तो 1,0 पे। ठीक है, वैसे भी यार तुमको दिख रहा है ना, इसमें x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तभी तो y का वैल्यू 0 आएगा। अरे यार दिख रहा है ना, इसमें x को 1 पुट करेंगे तभी तो y का वैल्यू 0 आएगा, तो इसका वर्टेक्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो पैराबोला ही बनेगा लेकिन राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। और इस वाले केस में इसमें लेफ्ट हो जाएगा शिफ्ट। ओके, लेफ्ट साइड कितने यूनिट से? 2 यूनिट से, बाई 2 यूनिट्स। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो यहाँ पे बनेगा -2,0 पे। तो अब इसका वर्टेक्स यहाँ पे आ जाएगा, तो पैराबोला ही बनेगा लेकिन शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना सबको? एक में राइट, एक में लेफ्ट, एक में ऊपर, एक में नीचे। तो सिंपल इसको अगर याद करना है तो याद कैसे करेंगे? याद करने के लिए ये स्लाइड है, इसको सबको याद कर लो। अगर fx में मैंने ऐड किया, fx में ऐड किया तो ऊपर, fx में सब्ट्रैक्ट किया तो नीचे। क्यों? इसका लॉजिक भी अपने को समझ में आ गया। लॉजिक क्या है कि y का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, y का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। अब इस केस में क्या है? इस केस में y का वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा, y का वैल्यू वही रहेगा, बस x में शिफ्ट होगा। ये x में चेंज किया ना मैंने, x में चेंज किया मतलब x में शिफ्ट होगा। मतलब स्टार्टिंग में जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, एक्स स्क्वायर के जो ग्राफ में x इक्वल टू 0 पुट करने पे y इक्वल टू 0 आ रहा था, तो अब वही 0 मतलब y इक्वल टू 0 अब कब आएगा? x इक्वल टू 1 पे आएगा, मतलब उसका वर्टेक्स शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड, मतलब पूरा ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड। समझ में आ रहा है? इन शॉर्ट तुम याद कर लो, अगर प्लस है x में तो लेफ्ट साइड और इसमें राइट साइड। आई थिंक सबको समझ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका ग्राफ बनाना है। जैसे mod x प्लस 3, तो कैसे बनेगा? mod x का तो ये होता है वी शेप, ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ mod x प्लस 3, तो पूरा y का वैल्यू बढ़ जाएगा ना यार। पूरे फंक्शन में मैंने प्लस 3 कर दिया, mod x को शिफ्ट कर दो ऊपर, तो ये ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द ग्राफ ऑफ mod ऑफ x प्लस 3। समझ में आ गया? तो ये पॉइंट कौन सा हो गया? ये हो गया 0,3। इनिशियली कौन सा था? 0,0। तो इसका ग्राफ जो होगा ना 3 यूनिट्स, इट विल शिफ्ट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और इसमें नीचे शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो mod x ये हो गया mod x -1। समझ गया? इसका ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाएगा 0,-1 पे। आई थिंक सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो, है ना, लाइक तो बनता है। इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को फटाफट से, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग और ग्राफ बनाने में मजा भी आ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, तो इसमें किधर शिफ्ट होगा? इसमें माइनस किया हुआ x में mod ऑफ x -1, तो x इक्वल टू 1 जब पुट करेंगे, देखो इसका क्रिटिकल पॉइंट देख लो। क्रिटिकल पॉइंट क्या है? x इक्वल टू 1, तो इसका वर्टेक्स आ जाएगा x इक्वल टू 1 पे, और यहाँ पे v शेप बना लो बस। ओके, मतलब v अच्छे से बना लेना। ओके, यहाँ पे v शेप बन जाएगा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ mod ऑफ x -1। चमक गया होगा। और mod ऑफ x -2 मतलब ये -1 और ये -2, तो -2,0 पे शिफ्ट होगा। ये कौन सा पॉइंट है? 1,0, ये है -1,0। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ बनाने के लिए शिफ्ट कर दो बस, कहां पे? लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट शिफ्ट, तो यहाँ पे v बन जाएगा, समथिंग लाइक दिस। ओके, मतलब उसी को शिफ्ट कर लो, राइट या लेफ्ट, उस तरह से, ठीक है। एक में राइट, एक में लेफ्ट, दैट्स इट। अब देखो कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल करते हैं। अब मैंने तुम्हें सारे ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा दिए, अब इसका ग्राफ जैसे मान लो बनाना है तो कैसे बनाएंगे सब? अब मिक्स क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो इसका ग्राफ बनाओ, चलो 3 माइनस mod x। ओके, तो पहले देखो फर्स्ट स्टेप 1 इज पहले mod x का ग्राफ बना लो। mod x इज v शेप, तो ये mod x है। चालू करेंगे स्टेप 1, पहले mod x बनाया, ठीक है, यहां तक तो किसी को डाउट नहीं है। स्टेप 2, अब बनाओ माइनस mod x का ग्राफ। इसका ग्राफ बनाएंगे माइनस mod x। तो फंक्शन के आगे यार एक बात बताओ, fx एक फंक्शन था mod x, ठीक है, तो ये क्या हो गया? fx। फंक्शन के आगे मैंने माइनस लगा दिया। ओके, अगर फंक्शन के आगे माइनस लगा दिया मतलब y के आगे माइनस लगाया, तो अगर मैंने y के आगे माइनस लगाया तो ग्राफ किस में फ्लिप करेगा? x एक्सिस में। अरे यार फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन था ना, y के आगे माइनस लगाया मतलब ग्राफ विल शिफ्ट इन, इट विल फ्लिप इन x एक्सिस, तो नीचे चला गया। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ माइनस mod, ठीक है। अब इसमें कर दो +3। ओके, नेक्स्ट स्टेप 3 में अपने को ग्राफ बनाना है।
माइनस मॉड एक्स इसका ग्राफ बनाना है, माइनस मॉड एक्स प्लस 3 का, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे, इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया, यही वाला ग्राफ कितना यूनिट, अब ये पॉइंट कौन सा आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा 0,3, समझ में आ रहा है ना, इनिशियली इट वाज 0,0, तो इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया 3 यूनिट्स। अब उस पूरे का मॉड लेना है, तो स्टेप 4, अगर मॉड ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, तो माइनस एक्स प्लस 3 और इस पूरे का मॉड, तो पूरे का जब मॉड लेते हैं तो ऊपर वाला ग्राफ तो सेम रहता है, ऊपर वाला ग्राफ विल रिमेन सेम, और नीचे वाला जो ग्राफ है उसको बस ऊपर शिफ्ट कर दो, ठीक है, नीचे वाला जो ग्राफ है उसको ऊपर शिफ्ट कर दो, तो ये डब्ल्यू शेप का ग्राफ बन जाएगा। और ये कौन सा पॉइंट है, दिस पॉइंट इज 0,3, ठीक है, दिस पॉइंट इज 0,3, तो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा डब्ल्यू शेप का, ठीक है। अब देखो ऐसे इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, अब तुम बोलोगे सर आईआईटी जेईई में कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो आईआईटी जेईई में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि 3 माइनस मॉड एक्स और इसका मॉड, और ये दे देंगे कि दिस इज इक्वल टू के, ठीक है, ये इक्वेशन है एक, ये इक्वेशन दे देंगे आईआईटी में, ठीक है। फिर पूछेंगे कि के का वैल्यू बताओ ताकि 4 सॉल्यूशन आए, इस इक्वेशन के मुझे कितने चाहिए, इस इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन चाहिए, तो 4 सॉल्यूशन के लिए के कहां से कहां तक वेरी करना चाहिए बताओ, के शुड वेरी फ्रॉम वेयर टू वेयर, मतलब के का वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि हमारे 4 सॉल्यूशन आ जाए। तो देखो इसका ग्राफ तो हमने बना ही दिया, इजीली बना दिया, ठीक है, बहुत आसानी से बना दिया, इसका ग्राफ भी बना लो, इसका ग्राफ मतलब y इक्वल टू के कांस्टेंट फंक्शन, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये बनेगा पैरेलल टू x एक्सिस, तो y इक्वल टू के का ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस बनेगा ना, तो अगर मैं k का वैल्यू यहां पे लूंगा, ठीक है, 0 से 3 के बीच में लेंगे तभी 4 सॉल्यूशन आएंगे ना, 4 सॉल्यूशन कब आएंगे, यहां पे देखो 1 2 3 4, 4 सॉल्यूशन मतलब 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आने चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 4 आने चाहिए, समझ में आ गया, तो 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कब आएंगे, व्हेन k इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 3, तो ये आंसर आ जाएगा उसका, ठीक है। तो अगर वो पूछेंगे कि भाई 4 सॉल्यूशन चाहिए तो k का वैल्यू बताओ, तो हम बोल देंगे कि k शुड बी बिटवीन 0 एंड 3, अच्छा बताओ 2 सॉल्यूशन के लिए, अगर मुझे 2 सॉल्यूशन चाहिए तो k का वैल्यू क्या होना चाहिए, मतलब k शुड वेरी फ्रॉम वेयर टू वेयर सो दैट आई विल गेट ओनली 2 सॉल्यूशंस, 2 सॉल्यूशन के लिए या तो ये लाइन इधर होना चाहिए या ये लाइन इधर भी हो सकता है, ये वाला आई थिंक बहुत लोग मिस कर देंगे, है ना, तो k इक्वल टू 0 भी हो सकता है, अरे यार x एक्सिस के साथ भी तो 2 इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो इसको भूल मत जाना, ठीक है, तो k का वैल्यू 0 भी हो सकता है, यूनियन या 3 से बड़ा, तो 3 टू इंफिनिटी, समझ में आ गया होगा, 2 सॉल्यूशन के लिए ये आंसर है, या तो 0 हो सकता है या 3 से बड़ा, या तो इसके ऊपर लाइन हो जाएगी, समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, ln mod x का भी मॉड, तो देखो ln mod x का ग्राफ तो बना ही दिया था, दिस इज द ग्राफ ऑफ ln x, आई थिंक अब फटाफट बन जाएगा, ठीक है। अब इस पे मॉड लगा दिया, तो अगर मैं इस पे मॉड लगा दूं, ln mod x का ग्राफ कैसा आएगा, राइट साइड सेम, लेफ्ट साइड मिरर इमेज, है ना, इवन फंक्शन है, अगर इवन फंक्शन है तो ये ग्राफ बन गया। अब इसका भी मॉड लेना है, तो यार अगर मुझे इसका भी मॉड लेना है तो ऊपर वाला सेम है ना, ऊपर वाला विल बी सेम और नीचे वाले को ऊपर शिफ्ट कर दो, नीचे वाले को ऊपर शिफ्ट कर दो, तो ये ग्राफ आ गया, दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड ln mod x, समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल है ये तो, ठीक है, पहले हमने इसको बना लिया फिर हमने उसका मॉड ले लिया, मतलब सारा ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो गया, जो नीचे था उसको भी ऊपर शिफ्ट कर दो, दैट्स इट। अब इसका बताओ चलो, तो पहले तो माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ इज लाइक दिस, अब फटाफट बन रहा है ना, माइनस एक्स स्क्वायर को ऊपर शिफ्ट कर दो, +4 कर दो, ठीक है, तो इसमें +4 कर देंगे तो ये 0,0 है, अब ये 0,4 पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये किसका ग्राफ आ गया, पैराबोला नीचे की तरफ, दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर +4, इसका मॉड ले लो, इसका मॉड ले लेंगे तो कहां पे, ये नीचे वाला ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, बस ऊपर वाला ग्राफ विल रिमेन सेम, ये सेम रहेगा और इसको ऊपर शिफ्ट कर दो, सो इट विल बी लाइक दिस, डब्ल्यू शेप का ही बट थोड़ा कर्व आएगा, है ना, सो मतलब ऐसा टूटा हुआ डब्ल्यू है हाँ ऐसा कुछ, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ये नीचे वाला जो ग्राफ है ना उसको बस ऊपर शिफ्ट कर दो, दैट्स इट, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस, फाइन। फिर ये वाला, ये इसको प्लॉट करना, पहले इसको प्लॉट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला है ये, पैराबोला अपवर्ड, इसके रूट क्या क्या आएंगे, इसके रूट आएंगे -2 और -1, तो पैराबोला ऐसा बनेगा ना, दिस इज -2 दिस इज -1, तो पैराबोला विल बी लाइक दिस, है ना, पैराबोला अपवर्ड,
सो दिस इज द ग्राफ। क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना तो आता ही है, इसका मॉड ले लेंगे। तो अगर मैं इसका मॉड ले लूंगा तो कैसा ग्राफ बनेगा बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। तो ऊपर वाला सेम, ठीक है, ऊपर वाला सेम और नीचे वाला ऊपर कर दो, यही ग्राफ आएगा डब्ल्यू शेप का ऑलमोस्ट। तो दिस इज द ग्राफ, ठीक है। अब इसको इक्वल टू के कर दूं मैं, तो बता दोगे ना, इसका ये वाला वैल्यू निकाल दो, उतना ही ये ऊपर जाएगा। तो के का वैल्यू निकाल लोगे, यहाँ पे 4 सॉल्यूशन अगर मुझे चाहिए, 4 सॉल्यूशन कब आएगा, तो के का वैल्यू 0 से लेके यहां तक मैक्सिमम वैल्यू, ये वाला वैल्यू निकाल लेना बस, ठीक है। ये -d/4a से आ जाएगा, -d/4a से ये वाला वैल्यू आ जाएगा, उतना ही ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो के का वैल्यू बता दोगे, 4 सॉल्यूशन के लिए बता ही सकते हैं, तो ये कर लेना, ठीक है। और इसका ग्राफ कैसा बनेगा, एकदम तिरंगे वाला फंक्शन लग रहा है, तो आई थिंक फील आ गई होगी ये वाले लेक्चर में, है ना। तो पहले मॉड एक्स बनाओ, पहले माइनस मॉड एक्स बना दो, सबसे अंदर से चालू करो, ठीक है। तो माइनस मॉड एक्स और +2 एक साथ बना दूं क्या, माइनस मॉड एक्स यहां पे आएगा, उसमें हमने कर दिया +2, तो ऊपर शिफ्ट हो गया। दिस इज द ग्राफ ऑफ माइनस मॉड एक्स +2। इसका मॉड लेना है, तो इसका मॉड कैसे लेंगे, इसका मॉड लेने के लिए ये तो सेम रहेगा और ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो डब्ल्यू शेप का आ गया। उसमें फिर करना है -2, उसमें फिर -2 करना है, मतलब नीचे चला जाएगा ये ग्राफ नीचे चला गया। ये जो W है ना वो नीचे, ये कौन सा पॉइंट था, ये था 0,2 और ये 2 यूनिट ही नीचे जा रहा है। अब ये वाला पॉइंट कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, ये जो वर्टेक्स है अब ये यहां पे आ जाएगा, ठीक है। सो ग्राफ विल बी लाइक दिस, नीचे W बनेगा समथिंग लाइक दिस। अब इसमें क्या करो, इसमें अब ऊपर शिफ्ट कर दो, इसका मॉड लेना है, इस पूरे का मॉड लेना है। तो ऊपर वाला ग्राफ सेम, ठीक है, ये वाला ऊपर वाला ग्राफ विल रिमेन सेम और नीचे वाले को ऊपर शिफ्ट कर दो। तो नीचे वाले को ऊपर करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, फील आ रही है सबको, ऐसा आ जाएगा, ये पहाड़ पहाड़, मतलब 2 पहाड़ आएंगे और साइड से ऐसे लाइन निकलेगी, ठीक है। सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, दिस इज द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। समझ में आ गया, बस कुछ नहीं है, स्टेप बाय स्टेप करते जाओ। आई थिंक अब टाइम भी बहुत हो गया है, फाइन। तो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आज के लेक्चर में मजा आया होगा तुम लोगों को, बहुत सारे ग्राफ्स बताए, बहुत सारे फंक्शंस बताए। तो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन का जो लेक्चर था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर तुम्हें ग्राफ पता है तो बेसिकली तुम किसी भी फंक्शन के बारे में सब कुछ बता पाओगे। इवन व्हेन वी स्टडी कैलकुलस, ठीक है, अभी तो हमने कैलकुलस जस्ट स्टार्ट किया है, जब डिटेल में पढ़ेंगे तो अगर आपको ग्राफ्स आता है तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा समझ में आएगा। तो इसको कम से कम, इस लेक्चर को कम से कम 2 बार देख लेना, इसके नोट्स अच्छे से बना लेना और जो जो पढ़ाया था इसको एकदम मतलब रोज रिवाइज कर लेना, ठीक है, मतलब अच्छे से रिवाइज कर लेना एटलीस्ट, ठीक है। सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। और यहाँ पे आपकी जो क्लासेस है ऐसे ही रेगुलरली हो रही है फॉर 11th स्टैंडर्ड। द लेक्चर्स आर हैपनिंग फ्रॉम मंडे टू वेडनेसडे और 12th स्टैंडर्ड वालों के लिए क्विज होता है, ठीक है। तो अगर मतलब वीडियो में मजा आया, बहुत लोग लिख रहे हैं कि सर चमक गया, मजा आ गया, तो इसको लाइक कर दो और यार इसको शेयर भी कर दो थोड़ा सा, ठीक है। इसमें मुझे टैग भी कर देना अगर तुम शेयर कर रहे हो तो, वोरा 1310 पे, ठीक है, VORA 1310 पे, ठीक है, इंस्टाग्राम पे। ओके, तो मजा आ गया तो डेफिनेटली इसको शेयर करना, ठीक है। एंड थर्सडे टू सैटरडे देयर विल बी लेक्चर्स फॉर 12th स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे 12th के लेक्चर्स होते हैं और 11th के लिए DPP का सेशन होता है, ठीक है। तो DPP, तो यहाँ पे आपकी मतलब रेगुलरली और डेली आपकी क्लासेस चल रही है, आइदर इट विल बी DPP और इट विल बी अ लेक्चर, ठीक है। एंड देन इफ यू वांट टू स्टडी फ्रॉम मी और आवर टीम इन अ पर्सनलाइज्ड वे, ठीक है, यहाँ पे YouTube पे तो बहुत सारी चीजें जो पॉसिबल नहीं है, बट इफ यू वांट टू स्टडी फ्रॉम आवर टीम, आवर हमारी पूरी टीम है यहाँ पे, ठीक है। सो दे आर ऑल टीचिंग ऑन प्लस कोटा के टीचर्स भी है, जो अच्छे अच्छे टीचर्स है, HODs है, वो भी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो अगर आपको ऐसे टीचर से पढ़ना है, पर्सनलाइज वे में पढ़ना है, तो डेफिनेटली आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। एंड एज आई सेड, आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि अगर आप मई में सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वो मई 2021 तक या मई 2022 तक वो लास्ट करेगा। तो इसलिए आई थिंक आपको एक 1 ईयर का या 2 ईयर का प्रॉपर सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप जून में लोगे तो थोड़ा लेट हो जाएगा, जून वाला जो आपका जून 2021 वाला सब्सक्रिप्शन है वो किसी काम का ही नहीं रहेगा, या जुलाई वाला, ठीक है। तो डेफिनेटली इफ यू आर कमिंग ऑन प्लस तो एक जल्दी से आपको कॉल लेना पड़ेगा। यहाँ पे ये सारे फीचर्स आपके लिए अवेलेबल है। देयर इज लाइव पोल एंड लीडर बोर्ड, आपको टेस्ट सीरीज और एनालिसिस भी मिलेगा, ऑल इंडिया लेवल की टेस्ट सीरीज चल रही है यहाँ पे। तो इफ यू आर अटेम्प्टिंग दिस टेस्ट सीरीज तो आपको यहाँ पे एक डिटेल एनालिसिस भी मिल जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि यार मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे कि नहीं, कौन सा चैप्टर वीक है, तो ये सारी डिटेल्स आपको पता चल जाएगी। एंड देयर इज लाइव डाउट क्लियरिंग क्लासेस ऑल्सो,
मतलब एवरी फोर्थ क्लास इज अ डाउट क्लास। तो आपके जितने भी डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। एंड सो यहाँ पे हमारी पूरी टीम है, उनके भी बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं। तो आई थिंक एक एक चैप्टर खत्म भी हो गया है। सो इफ यू आर प्लानिंग टू कम ऑन प्लस, अभी ज्यादा लैग नहीं चला है, ठीक है। तो आई थिंक जल्दी से आपको एक कॉल लेना पड़ेगा, नहीं तो लैग बहुत बढ़ता जाएगा। तो जल्दी से आ जाओ प्लस पे। कोटा के टीचर्स भी है, टॉप ऑथर्स लाइक डीसी पांडे सर वो भी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली यू विल गेट बेस्ट ऑफ द टीचर्स। यहाँ पे 70+ एजुकेटर्स आर देयर who are teaching on our platform। उनके बहुत सारे मल्टीपल बैचेस चल रहे हैं। तो आप किसी भी बैच में एनरोल भी कर सकते हो। आप चाहो तो इस वाले बैच में एनरोल कर लो, आप चाहो तो कोटा वाले बैच में भी पढ़ सकते हो, या फिर दोनों में भी पढ़ सकते हो। इफ यू वांट यू कैन स्टडी इन बोथ द बैचेस आल्सो, आपके पास अगर टाइम है तो, ठीक है। And if you want to get the subscription, then the first step is you need to download and install the app। इसको download कर लो, install कर लो, then go to plus section। यहाँ पे click on your goal which is IIT JEE and then click on get subscription, ठीक है। यहाँ पे you need to select the time period of subscription, ठीक है। You want the subscription for 1 month or 1 year or 2 year। तो I think अभी जो best time चल रहा है that is for 1 year subscription and for 2 years of subscription। तो 1 year सब्सक्रिप्शन वो वाले लोग ले सकते हैं जिनका टारगेट है जेई 2021। तो 2021 में मतलब एग्जाम देने वाले हैं। जो लोग 2022 में एग्जाम देने वाले हैं, दे कैन गो फॉर 2 year सब्सक्रिप्शन ऑल्सो। इवन 9th और 10th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स है, जो अपनी प्रिपरेशन थोड़ा जल्दी चालू करना चाहते हैं, दे कैन ऑल्सो गो फॉर द सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सो इफ एनीबडी इज कमिंग ऑन प्लस, तो डेफिनेटली ये वाला कोड इसको याद कर लो। द कोड इज NV Live, और इस कोड को जैसे ही आप यूज करोगे तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आज का लेक्चर अच्छा लगा तो डेफिनेटली ये वाला कोड यूज करना ही करना है। और जल्दी से आ जाओ, प्लस वाले कोर्स में मिलते हैं। प्लस वाले कोर्स में काफी क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 3rd May से एक और इन्फॉर्मेशन ध्यान से सुनना, 3rd May से प्लस कोर्सेज भी स्टार्ट हो रहा है। तो सेकेंड चैप्टर जो है ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सेकेंड चैप्टर का प्लस कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 3rd May। तो जल्दी से इसमें भी एनरोल कर लेना। इफ यू आर कमिंग ऑन प्लस तो इसमें भी एनरोल कर लो। और जो 11th स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट्स है, उनके लिए मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहा हूँ एज अ सेकेंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे भी कंप्लीट हो चुका है। तो अगर कोई 12th स्टैंडर्ड का है या 11th स्टैंडर्ड का है जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना चाहता है, इवन ड्रॉपर्स भी हो सकते हैं जिनका ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा वीक रह गया था, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप 11th वाला जो मेरा कोर्स है उसमें भी एनरोल कर सकते हो, ठीक है। एंड दिस इज द प्राइस। और जो प्राइसेस है बहुत ही मिनिमम है, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, क्योंकि इफ यू आर इन्वेस्टिंग सम एक्स अमाउंट अभी, तो इफ यू बिकम IITian इन फ्यूचर, तो इसका 100 टाइम्स तो मिनिमम कमाई लोगे, है ना। तो कमाने पे ध्यान दो, बचाने पे नहीं, ठीक है। तो डेफिनेटली आप इसका 100 टाइम्स मिनिमम कमा लोगे इफ यू आर बिकमिंग IITian। तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लो और मिलते हैं प्लस पे, ठीक है। सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। इस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। And this is the list of all the channels that we have, and all together our entire team is on a mission